तो आने वाले टाइम में और कोई प्रधानमंत्री देश में इमरजेंसी लगा देगा और इमरजेंसी लगा के प्रीएम्बल से सेकुलर भी हटा देगा, या प्रीएम्बल में शरिया भी जोड़ देगा, या प्रीएम्बल से जस्टिस निकाल देगा, या प्रीएम्बल से इक्वलिटी निकाल देगा। संविधान प्रीएम्बल में इस तरीके जो जोड़ा गया, इसको लीगलाइज किया गया, तो कल को फिर हटाने की भी परमिशन मिलेगी, फिर तो लोग हटा भी सकते। जून 75 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था ठीक है आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहिए। उस समय भी यही कंडीशन सेट किया था, आप ऑफिस नहीं जाएंगी, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेगी, आप कोई जो है सैलरी नहीं लेंगी, इतना तक कह दिया। 1976 में इमरजेंसी के दौरान प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ा गया था, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और आज उसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान का जो प्रीएम्बल है ये 1 दिन में या 2 दिन या 3 दिन में डिसाइड नहीं हुआ था, 7 दिन इसके ऊपर बहस हुई थी, उसके बाद ये प्रीएम्बल फाइनलाइज हुआ था। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि जब ये संविधान का प्रीएम्बल चर्चा हो रही थी, जब इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, तो बाकायदा प्रस्ताव आया था इसमें सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए, लेकिन संविधान सभा ने रिजेक्ट कर दिया था। एक बार प्रस्ताव आया कि इसमें सोशलिस्ट जोड़ा जाए, एक बार प्रस्ताव आया इसमें फेडरल जोड़ा जाए, एक बार प्रस्ताव आया इसमें सेकुलर जोड़ा जाए, लेकिन वो सारे प्रस्ताव खारिज कर दिए गए थे संविधान सभा के जरिए। और 1976 में जब 2 नवंबर 1976 को ये संविधान में जोड़ा गया है, उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था। सारे लीडर ऑफ अपोजिशन या तो जेल में थे या तो विदेश चले गए थे डर के मारे। मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था और उस समय बिना किसी चर्चा के इसको पास कर दिया गया। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया है कि जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 5 साल का, वो मार्च 76 में ही पूरा हो गया था और ये जो प्रीएम्बल बदला गया है ये नवंबर 76 में बदला गया है, यानी 8 महीने के बाद। तो ये भी सवाल उठता है कि इमरजेंसी के दौरान, और वो भी जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है, क्या उस समय संविधान में बदलाव किया जा सकता है, और वो भी संविधान के प्रीएम्बल में, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान का बेसिक फीचर है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है कि अगर प्रीएम्बल में छेड़छाड़ की परमिशन दे दी गई, संविधान प्रीएम्बल में इस तरीके जो जोड़ा गया, इसको लीगलाइज किया गया, तो कल को फिर घटाने की भी परमिशन मिलेगी, फिर तो लोग घटा भी सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात। इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन था उसको हाई कोर्ट ने रद्द किया। इंदिरा गांधी जी उसके खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट में 24 जून 75 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहिए, लेकिन आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर आप इंदिरा गांधी जी की जो कंडीशन थी वो लगभग वही कंडीशन थी जो केजरीवाल जी को जमानत देते समय दी गई। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जब केजरीवाल जी को जमानत दिया तो लिखा था कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले पाएंगे, किसी महत्वपूर्ण फाइल पे साइन नहीं कर पाएंगे। लगभग सेम टर्म्स कंडीशन इंदिरा गांधी जी के लिए 1975 में जब 24 जून 75 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि ठीक है आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहिए, उस समय भी यही कंडीशन सेट किया था, आप ऑफिस नहीं जाएंगी, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेंगी, आप कोई जो है सैलरी नहीं लेंगी, इतना तक कह दिया था। आप जरा सोचिए 24 जून 1975 को, और उसी से गुस्सा होके रात में ये तैयारी कर ली गई और अगले दिन 25 जून 75 को इमरजेंसी लग गई। तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यही कहा कि एक तो उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, कायदे से उनको ऑफिस में जाना नहीं चाहिए था, कोई काम नहीं करना चाहिए था, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया, मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन को जेल में डाल दिया। चलो ठीक है एक बार इमरजेंसी भी लगा लिया, लेकिन मार्च 76 में तो लोकसभा का 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको हम जनता 5 साल के लिए चुनते हैं कि आप 5 साल जाइए लोकसभा में जो काम करना है करिए, लेकिन 5 साल के बाद फ्रेश इलेक्शन होगा, फ्रेश जो सांसद चुने जाएंगे, फिर वो आगे नियम कानून बनाएंगे। हमारा ये कहना है कि इमरजेंसी के दौरान जब लोकसभा का टेन्योर एक्सटेंड खत्म हो चुका था, उस समय सरकार एक कार्यवाहक सरकार थी, केवल काम चलाऊ सरकार थी, केवल काम जो मिनिमम जो चीज़ें होती उनको करने के लिए थी। ना उस समय सरकार के पास कोई कानून बनाने की शक्ति थी, ना और संविधान को बदलने की शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं थी। दोबारा फिर से अगले सोमवार के लिए इस पर सुनवाई टल गई है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस फैक्ट्स को देखेगा। एक बात मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है
कि मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं सोशलिज्म के खिलाफ नहीं हूं। भारत के लोग तो स्वभाव से ही सेकुलर होते हैं, स्वभाव से ही पंथ निरपेक्ष होते हैं, स्वभाव से ही वो सबको एक समान मानते हैं। और वैसे भी सेकुलरिज्म अगर जोड़ना होता तो संविधान निर्माता जब उस वक्त 3 बार प्रस्ताव आया तो एक्सेप्ट कर लेते। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया, अलादी कृष्णा अय्यर ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, तो उस समय नहीं आया और फिर 76 में जोड़ दिया। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है कि प्रियम्बल में जो जोड़ा गया सोशलिस्ट और सेकुलर वो 76 में, लेकिन प्रियम्बल में जो डेट पड़ी है वो आज भी 26 नवंबर 1949 पड़ी है, डेट तक नहीं बदली गई है। दूसरा, प्रियम्बल जो बनाया गया वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, आज भी प्रियम्बल में लिखा है कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो 76 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी ही नहीं, 76 में सेकुलर जोड़ा गया और डेट आज भी 1949 की पड़ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसको ऐसे कंटिन्यू करने का अनुमति मिल गई तो कल को आने वाले टाइम में और कोई प्रधानमंत्री देश में इमरजेंसी लगा देगा और इमरजेंसी लगा के प्रियम्बल से सेकुलर भी हटा देगा, या प्रियम्बल में शरिया भी जोड़ देगा, या प्रियम्बल से जस्टिस निकाल देगा, या प्रियम्बल से इक्वलिटी निकाल देगा। अगर इस तरीके से प्रियम्बल से छेड़छाड़ करने की परमिशन मिली तो आने वाले टाइम में अच्छा नहीं है। अगर और खासतौर पे ऐसे प्रधानमंत्री को संविधान बदलने की अनुमति मिल गई जिसका ऑलरेडी इलेक्शन खारिज हो चुका था हाई कोर्ट से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप कोई महत्वपूर्ण काम कर नहीं ले सकते। अगर इंदिरा जी के द्वारा इस तरीके से इलीगली ये जो काम किया गया, इसको लीगलाइज कर दिया गया, इसको नहीं बदला गया, तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आज मैंने एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया है। इसमें हमने 15 क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किए हैं, 15 हमने कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है ये मामला बड़ी बेंच को भेजिए, लार्जर बेंच को भेजिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही इसका रिस्पॉन्स कर सकती है और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन होना चाहिए, वो इस पर सुनवाई करे तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगले सोमवार को क्या होगा देखते हैं।